अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ एसके कुकिंग एंड व्लॉगिंग में। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दोनों जहानों की आसानियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज ऐसे ना तो कोई कुकिंग है आज की वीडियो में, ना ही कोई व्लॉग है। बस छोटे से वीडियो क्लिप्स मेरे पास ऑलरेडी मेरी गैलरी में पड़े हुए थे, वही मैं अपलोड करके आपसे बात कर रही हूँ। और मैं आपको अपडेट करना चाह रही थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल से क्यों एब्सेंट हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत जो है तकरीबन 1.5-2 हफ्तों से ख़राब है। और एक्चुअली ये गिर गई थी सीढ़ियों में और इसको इंटरनली काफ़ी चोटें आई थी और सर को भी लगी थी, लेकिन इतनी शदीद नहीं लगी थी। बस ज़्यादा इसको था कि इसकी लेग पे और ज़्यादा इसकी जो है ये बाजू पर जो है वो ज़्यादा चोटें आई थी। लेकिन सर की जो है वो दर्द जो है वो अपीयर हुई है तकरीबन 1.5-2 हफ्ते पहले। और फिर पहले तो ये था कि चलें जी, घर में जब सर में दर्द होती है कोई डिस्प्रिन या पेनाडोल दे दी जाती है, तो वही पहले ट्राई किया, लेकिन सर में जो दर्द था वो बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद जो है इसको फिर डॉक्टर के पास, जो करीबी डॉक्टर था उसके पास लेके गए। उसके पास भी 2-3 दिन में लेके जाती रही, लेकिन इसको आराम नहीं आया। फिर इसको शालामार हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने फिर मेडिसिन लिख के दी। और आपको पता है डॉक्टर्स जैसे कोई रीज़न तो बताते नहीं हैं। वो भी 2-3 दिन ट्राई की, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर जनरल हॉस्पिटल से मेरे भाई ने जो था वो टाइम लिया, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि स्कैन एक दफ़ा हो जाए, तसल्ली एक दफ़ा हो जाए ना। तो फिर वहाँ से टाइम लिया कोई 3-4 दिन पहले। और फिर इसको डॉक्टर के पास जनरल हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन को चेक करवाया। उन्होंने फिर स्कैन का तो वो रेकमेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन हम लोग इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप एक दफ़ा करवा दें, क्योंकि इसको इतना शदीद दर्द होता था कि ये सर को हाथ भी नहीं लगाने देती थी। फिर खैर स्कैन जो है वो करवाया। उन्होंने कहा कि स्कैन तो क्लियर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये था कि बच्ची ने जो है इसके सर में चोट लगी हुई थी। और नेक्स्ट इसने पेपर्स का, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने वाले थे, और आपको पता है कि पेपर्स के दिनों में बच्चों को किस कदर स्ट्रेस होता है। तो बस इसने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली, क्योंकि इसका स्कूल अभी न्यू है, तो एक नई जगह जाकर जगह बनाना और अपना रिज़ल्ट बहुत अच्छा शो करना, इस चीज़ का इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। अगर खाली स्ट्रेस होता फिर तो ये बियर कर जाती, लेकिन ये था कि इसको चोट लगी हुई थी, तो बस वहाँ से काम ख़राब हुआ। और फिर ये था कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब 1 मंथ बच्चे को रेस्ट दें और इसको कोई स्ट्रेस नहीं देना, स्टडीज़ बिल्कुल नहीं करनी, और साथ में 1 मंथ की उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी। वो अब कंटिन्यू की हुई है, तकरीबन जो है वो 1 वीक तो हो गया है, क्योंकि शालामार से जो मेडिसिन उन्होंने लिख के दी थी, उन्होंने कहा था कि यही मेडिसिन जो है ना यही आप कंटिन्यू करें। तो उसमें शायद एक आध मेडिसिन का उन्होंने एडिशन किया था। फिर खैर अब इसके 8 मार्च से पेपर्स भी स्टार्ट होने वाले थे। फिर एप्लीकेशन जो थी वो स्कूल में सबमिट करवाई, और थैंक्स टू मैम कि उन्होंने मतलब परमिशन दी कि आप बच्ची को पेपर ना दिलवाएं, बच्ची को रेस्ट करवाएं, उसकी सेहत सबसे पहले है और पेपर्स जो हैं बाद में हैं। तो हम इसको जो है विदाउट पेपर्स प्रमोट करेंगे, लेकिन यह है कि 8 क्लास में जाके जो है ये अच्छा परफॉर्म करे। बहरहाल जी उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अब ये है कि मेडिसिन तो कंटिन्यू हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि ये यही मेडिसिन आप कंटिन्यू रखें, लेकिन जो बच्चे को फ़र्क है वो 15 दिन के बाद पड़ेगा। अब कल भी जो है एक दफ़ा चेकअप के लिए लेके गए थे, और आपको पता है फिर जब जाएं तो झटके वगैरह तो रास्ते में लगते ही हैं। तो बस कल फिर काफ़ी दोपहर को बुरी हालत थी कि इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, कि मतलब अभी ये कंडीशन है कि थोड़ा बहुत चलती फिरती है तो फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं इसको बार बार कहती रहती हूँ काइफ़ा प्लीज़ लेट जाओ, फिर जब आपको दर्द शुरू होता है तो फिर मुझसे देखा नहीं जाता। तो खैर जी अब बस इसी तरह चल रहा है अभी। अब मैं तो दिन गिन गिन के पूरे कर रही हूँ कि 15 दिन कब पूरे होंगे और कब इसको फ़र्क महसूस होगा। डेली मैं उससे पूछती रहती हूँ काइफ़ा पहले से कोई फ़र्क महसूस होता है। तो अभी जो मतलब कंटिन्यूली जो 24 आवर्स जो पेन तो होती रहती है, हल्की हल्की मतलब होती रहती है, लेकिन यह है कि सम टाइम बहुत शदीद हो जाती है। फिर खैर काफ़ी कुछ करवाया, मतलब कोई सदका खैरात, कोई दम शम कुछ नहीं छोड़ा कि बस किसी तरह इसको आराम आ जाए। कि फिर इतनी शदीद दर्द होती है तो फिर समझ नहीं आती कि इसको हम कहाँ ले जाएं। अब शुक्र अल्लाह ताला का कि जो शदीद वाली दर्द है उसमें थोड़ा सा ब्रेक आना स्टार्ट हुआ है। और पहले कभी भी रात को स्टार्ट हो जाती थी या दोपहर में स्टार्ट हो जाती थी, और कल दोपहर में भी इसलिए स्टार्ट होगी क्योंकि थोड़ा सा सफ़र किया था, झटके लगे थे। डॉक्टर ने इस चीज़ से कहा था कि आप ज़रा अब अवॉइड कीजिएगा कि ये ऊंची साउंड में कोई चीज़ ना सुने या भागे दौड़े नहीं, अब इस चीज़ से अवॉइड करें।
तो जी अल्लाह का लाख शुक्र है कि स्कैन बिल्कुल क्लियर आया था। और स्कैन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन स्कैन की थी कि मुझे लगता था कि पता नहीं इसके सर में क्या है, क्यों इस कदर इसको इतनी शदीद पेन कैसे स्टार्ट हो गई, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कैन बिल्कुल क्लियर आया था और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन सिर्फ स्कैन की ही थी। पता नहीं मुझे फ़ील होता है कि जैसे औलाद के दुख से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। बस जब ये तकलीफ़ में होती थी और जब इसको शदीद पेन स्टार्ट होता है ना, तो फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कि इसको तो कुछ ना हो, मेरी ज़िंदगी इसको लग जाए, इसकी सारी दुख तकलीफ़ें अल्लाह ताला मुझे दे दे, लेकिन इसको कुछ ना हो। तो बस औलाद चीज़ ही ऐसी है, अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी मोहब्बत रखी है। तो बस जी आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। बस मैंने आपको अपडेट करना था। इंशाल्लाह अब साइड बाय साइड में वीडियोस डालने की कोशिश किया करूँगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।